मिली है मुल्तान की डॉक्टर सायरा से, जो बचपन से दोनों टांगों से माजूर और व्हील चेयर यूज़र हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी ना जाना और तालीम हासिल करते हुए आज एक डॉक्टर के ओहदे पर फायज हैं। ना सिर्फ एक क्लिनिक चलाती हैं बल्कि मुल्तान भर के माजूर अफराद को सर्विसेज भी फराहम करती हैं। जानिए डॉक्टर सायरा की कहानी आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। पॉइंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉइंट पाकिस्तान के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात डॉक्टर सायरा साहिबा से करवाने आया हूं, जो कि ख़ुद तो एक व्हील चेयर यूज़र हैं, लेकिन व्हील चेयर यूज़र होते हुए इन्होंने लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। एक डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाती हैं। इनसे इनकी कहानी जानते हैं, व्हील चेयर कितने अरसे से यूज़ कर रही हैं और शुरू में लोगों का क्या बिहेवियर था, और अब जब डॉक्टर बनी है तो डॉक्टर बनने के बाद लोगों का कैसा बिहेवियर होता है। अंतर कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइएगा मैडम, व्हील चेयर यूज़र हैं, कितने अरसे से व्हील चेयर यूज़ कर रही हैं? बचपन से ही, यानी कि मुझे पोलियो हो गया था और मैं फिर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे ना पीढ़ी बना कर दी थी, इसके नीचे ना व्हील लगा दिए थे। हमारा घर ऐसा नहीं है कि मैं उस पर व्हील चेयर यानी कि चला सकूं, लेकिन वो पीढ़ी की मदद से मैं अपने घर के सारे काम भी कर लेती हूँ और जहाँ भी आना जाना हो। हमारी जॉइंट फैमिली है और मैं हर किसी के घर में भी चली जाती हूँ उस पीढ़ी की मदद से। यानी ये बताइएगा मैडम, बचपन से पोलियो का शिकार हुई आप, तो जितने भी लोग ऐसे होते हैं उनको बेशुमार जो मसाइल होते हैं, लोगों की तनकीद का सामना होता है, तो आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को किस तरह सर्वाइव किया, तनकीद को फेस करते हुए डॉक्टर तक का ये सफ़र कैसे? बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की कोशिशों से हुआ है सब कुछ। मैं तो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती, मैं सोचती थी कि मैं पढ़कर क्या करूँगी जब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। एक माजूर लड़की, सब लोग भी मुझे यही कहते थे, ये क्या करेगी पढ़कर, इसको क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन मेरी अम्मी की ज़्यादा कोशिश थी इसमें कि वो चाहती थी कि मैं और लोगों की नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूँ और लोगों की तरह। फिर अम्मी ने मुझे पढ़ाया, यानी मैट्रिक का जो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं प्राइवेट ही पढ़ी थी घर में, बाहर की मैंने नहीं देखा था माहौल वगैरह कुछ भी। मैं बाहर गई, मैट्रिक के पेपर जब मैंने दिए तो मैं बाहर निकली हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने यानी कि देखा था, एक स्कूलिंग देखी मैंने। हाँ था, यानी कि काफ़ी मैं कंफ्यूज भी थी उसमें ना। फिर मुझे मेरे सर ने कहा कि आप डॉक्टर बन जाओ, इसमें ये है कि आप घर बैठ के क्लिनिक खोल सकती हो, अपना सेटअप बना सकती हो। फिर मैंने होम्योपैथी का 4 साल का कोर्स किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा मैडम, आपने अपनी एजुकेशन की, मैट्रिक हासिल की, घर में प्राइवेट थी, और फिर स्कूलिंग आपने माहौल देखा, तो उस वक्त जो स्टूडेंट्स थी, जो आपकी क्लास फेलोज थी, उनका कैसा बिहेवियर होता था आपके साथ? वो तो बहुत कोऑपरेटिव थी मेरे साथ। अच्छा। बहुत एहसास करती थी, यानी कि ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है या कुछ भी ऐसा, कुछ भी नहीं। हाँ, रिश्तेदारों में ऐसा ज़रूर था मेरे में कि वो कहते थे कि ये माजूर है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, तो बहुत सारा उन्होंने तनकीद की मुझ पे। लेकिन ये है कि मैं रोने लग जाती थी एक कोने में बैठ कर के, मैं ऐसी हूँ तो मुझे सब लोग ऐसे कहते हैं। तो अम्मी ने मुझे ये कहा कि तुम लोगों को इस बात की टेंशन नहीं लेनी तुमने, कि लोगों की तो आदत होती है। लेकिन फिर वो मैंने इग्नोर कर दिया। जब भी मैं होम्योपैथी का कोर्स करने लगी, फिर मुझे अपने आप में ये चीज़ नज़र आई कि देखिए मैं बन सकती हूँ, मैं यानी कि माहौल बना सकती हूँ लोगों की नज़रों में। फिर बहुत सी ऐसी आई कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक बना रही हूँ, या मेरी फैमिली में ऐसे थे इशू। उसके बाद फिर मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया, फिर मुझे थोड़ा सा इशू आने जाने का हुआ, फिर मैंने घर में वो सेटअप कर लिया। फिर एक नाम हुआ मेरा और लोग मेरी हौसला अफजाई करने लगे। जब फिर मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा मुझ में आगे बढ़ने का और जज्बा आया। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ और आगे मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह से आपने मैट्रिक की, क्लास फेलोज़ का आपने बताया बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। इससे पहले आपने जिक्र किया कि आप चाहती थी कि मैं पढ़कर क्या करूँगी, तो क्या समझती हैं कौन लोग ऐसे थे जो आपको माइंड सेट करने वाले थे कि आप कुछ नहीं कर सकती, और फिर बाद में करके दिखाया आपने? बिल्कुल, वो लोग जब मैं बाहर जाती थी तो लोग कानों को हाथ लगाते थे, हाथ जोड़ते थे। मैं कहती थी ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे। देखो, अगर हमारी तो एक यानी कि डिसेबिलिटी, हमारी जो खामी है वो नज़र आ रही है लोगों को, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उसकी नज़र नहीं आती। खामी तो अल्लाह ताला ने हर शख्स में रखी है।
दूसरी बात ये कि मैं ये समझती थी कि देखिए वो जो है अगर ये लोग कानों को हाथ लगाते हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के। और वो भी ये भी कहते थे ये माँ बाप के गुनाहों की सज़ा है। एक वर्ड ये भी सुनने में आया हमारे, लेकिन ये गुनाहों की सज़ा भी नहीं होती। लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, आज वही लोग मेरी इज्जत करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो जब आप डॉक्टर बनी, आपने फैसला किया कि मैंने एक डॉक्टर बनना है, फर्स्ट टाइम फैमिली का क्या बिहेवियर था? चलें पढ़ने तक तो ठीक था, तो फैमिली भी कहती होगी चलो पढ़ तो ठीक रही थी सायरा, अब ये क्या डॉक्टर बनने लग गई हो, तो क्या फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन अच्छा था फिर मेरे लिए। वही जो लोग जो मुझ पे कल बातें करते थे, आज वो अच्छा मेरे साथ करते हैं। मुझे मैडम कहते हैं, मुझे ये कहते हैं। एक इज्जत यहाँ आने के बाद लोग मेरी ज़्यादा करने लगे हैं और मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए। अब माशाल्लाह आप डॉक्टर बन चुकी हैं और माशाल्लाह लोगों के लिए एक ज़रिया बनी हैं, उनसे उनका जो भी डिजीज़ हैं वो आपके थ्रू उससे फ्री होते हैं। तो क्लिनिक को कब कब टाइम देती हैं? इधर भी मेन स्ट्रीम में भी टाइम देना, क्लिनिक में भी टाइम देना, किस तरह मैनेज करती हैं? सेकंड टाइम मैं यहाँ से 9 to 5 यहाँ होती हूँ। अच्छा। यानी कि फिर मैं घर जाती हूँ तो घर के काम वगैरह करके, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो मैं फिर इधर जाके घर को मैनेज भी करती हूँ और क्लिनिक भी अपना स्टार्ट शाम को सेकंड टाइम करती हूँ। सही। तो क्लिनिक पे कितने पेशेंट आपके डेली बेस पे कितने पेशेंट आपके पास आ जाते हैं? 10 से 12 पेशेंट आ जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि घर में एक सेटअप बना हुआ है ना, अगर बाहर हो तो ज़्यादा हो। जब तक मेरा बाहर था तो बहुत अच्छा सेटअप था मेरा, अब घर में हो गया है। और पीछे जाके कमरे हैं हमारे, ज़रा पोर्शन हमारा पीछे है ज़रा थोड़ा, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं। आपको पता है लेडीज़ जो होती हैं थोड़ी पर्दे की पाबंद होती हैं इस चीज़ के लिए। फिर एक जॉइंट फैमिली में आना वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 10-12 रोज़ की हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आप तो माशाल्लाह आप एक डॉक्टर हैं, खुद अपने जो मंथली जो एक्सपेंस हैं उनको भी खुद मैनेज करती होंगी और मिसाल बनी उन लोगों के लिए जो ये कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकती। तो जो घरों में बैठी बच्चियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, मैरिड हो चुकी हैं लेकिन किसी न किसी डिसेबिलिटी में वो हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? उनको यही कहूँगी कि देखें आप अपने आप को बिल्कुल यानी कि छोड़ के ना बैठें। जैसे मैंने अपने आप को मैनेज किया है, आप भी कर सकते हो। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर कोशिश है थोड़ी सी। अगर हम कोशिश करें तो हम बहुत आगे तक निकल सकते हैं। जैसे मैं हूँ, एक मिसाल हूँ। अब मेरे पास जो भी लेडीज़ आती हैं उनको मोटिवेट करना या उनको वो काउंसलिंग करना, उनको थोड़ा हौसला होता है कि यार अगर सायरा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर हमें भी बाहर निकलना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। हमने क्यों अपने आप को ऐसे फेंका हुआ है? और वालिदैन भी ऐसे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो एक कमाई का ज़रिया बना लेते हैं उनको, कि वो चाहते हैं कि इनके नाम पे पैसे आए, हमें ये है। वो चीज़ नहीं होती है, उनको एक कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। और मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ इनको कमाई का ज़रिया ना बनाएं, इनके बल्कि आप लोग इन पर ज़्यादा तवज्जो दिया करें, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान के लिए भी करते हैं तो इनके लिए क्यों नहीं करते? फिर इनके बारे में क्यों नहीं सोचते? इसके अलावा एट दी एंड आपसे ये सवाल करूंगा, कहा यह जाता है कि किसी भी लेडी से उसकी एज और किसी मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछी जाती, तो आपकी दोनों सवाल पूछने लगा हूँ, कितना कमा लेती हैं? और ये इस वजह से मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। तो आप माशाल्लाह अच्छा इनकम भी जनरेट करती हैं और साथ के साथ एज के किस हिस्से में है इस वक्त आप? मेरी एज है 35 और ये है कि मैं अपने घर को यानी कि अल्लाह ताला जितना हमें दे रहा है, जितना रिस्क रोज़ी हमारे नसीब में लिखा होता है वो तो मिलता है हमें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर को मैनेज कर लेती हूँ, इधर से भी और अपने क्लिनिक से भी। यानी कि वो मेडिसिन का जो होता है, वो जो होता है प्रोसेस, वो भी मैं उसमें ही पूरा करती हूँ और घर को भी मैं अपने मैनेज कर लेती हूँ उन्हीं यानी कि सैलरीज़ में। जी तो नाज़रीन, आपने जाना मुल्तान से मेरे साथ थी डॉक्टर सायरा, जो कि बचपन से एक व्हील चेयर यूज़र हैं। पहले इन्होंने बताया कि फैमिली की तरफ से, जो रिलेटिव्स की तरफ से बेशुमार बातें सुनने को मिली कि सायरा क्या कर सकती है, सायरा क्यों पढ़ रही है, लेकिन इन्होंने तमाम तर बातों को बिला ताक लाते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, आगे एक डॉक्टर की नीयत से डिप्लोमा किया और माशाल्लाह आज इस वक्त अपने इलाका में, मोहल्ला में जो है ये सर्विसेज देती हैं और लोगों के लिए एक मिसाल बनी है। इन्होंने ये भी पैगाम दिया कि जो बच्चे, जो ख़वातीन बच्चियाँ घरों में डिसेबल्ड हैं और परेशान है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए एक मिसाल भी हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके सोचने पर है, आप सब कुछ कर सकती हैं।
आप इस हवाले से क्या कहेंगे, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।